अगर मैं तुमसे कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तो ऐसे लड़कों ने बनाई जिनके पास शुरुआत में न पैसा था, न पहचान और ना ही कोई सहारा। उनमें से एक लड़का रात को भूखा सोता था और दूसरा वो जिसके पास सब कुछ था पर अपना कोई नहीं। एक गरीब घर का लड़का और एक अमीर घर का दिल से गरीब लड़का। इस कहानी में सिर्फ सक्सेस नहीं, माँ की कुर्बानी है, दोस्ती का इम्तिहान है, घमंड का टूटना है और एक ऐसी शादी जो खुशी से ज्यादा आंसुओं से जुड़ी है। इस वीडियो के एंड तक या तो तुम अपने आंसू रोक रहे होगे या अपने सपने। अयान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मिट्टी का घर, टूटी छत और माँ के चेहरे पर हमेशा चिंता। माँ बोली, बेटा आज सिर्फ एक रोटी है। अयान ने रोटी आधी तोड़ दी। माँ, हम दोनों साथ खाएंगे। उस रात अयान ने डिसाइड किया, मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर गरीब मारूंगा नहीं। शहर का सबसे बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, नौकर, पर घर में शांति नहीं, सिर्फ खामोशी। कबीर बोला, पैसे से चीजें मिल सकती हैं पर अपने नहीं। कॉलेज में दोनों मिले, एक स्कॉलरशिप वाला लड़का, एक पैसों वाला। प्रोजेक्ट मिला, फ्यूचर बिजनेस आइडिया। अयान बोला, टेक्नोलॉजी अगर सही हाथ में हो तो गरीब भी ऊपर आ सकता है। कबीर ने पहली बार किसी गरीब को इतना बड़ा सोचते देखा। रात भर लाइब्रेरी, एक चाय, दो सपने। कबीर बोला, मेरे पास पैसा है पर रास्ता नहीं। अयान बोला, मेरे पास रास्ता है पर पैसा नहीं। दोस्ती वहीं पक्की हो गई। आइडिया था छोटे लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपना काम बढ़ा सके। कंपनी का नाम सोचा, उड़ान। दुनिया के कबीर के बाप ने कहा, एक गरीब के साथ बिजनेस, ये शौक छोड़ दो। कबीर ने पहली बार जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगा। शामिल है। अयान की मां ने अपनी छुड़ियां बेच दी। कबीर ने अपनी कार, एक छोटा ऑफिस, एक टेबल, दो कुर्सी और 1000 मुश्किलें। 3 साल तक लॉस, एम्प्लॉइज छोड़ दे, लोन बढ़ता गया, अयान टूट गया। कबीर, शायद हम गलत थे। कबीर बोला, अगर हम हार गए तो कल कोई गरीब सपना देखने की हिम्मत नहीं करेगा। Look at this data point right here. If we adjust the projection. एक छोटा इन्वेस्टर मिला, फिर बड़ा, फिर फॉरेन डील। 5 साल बाद हेडलाइन बनी, उड़ान, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनी। अयान को प्यार हुआ मीरा से, सीधी साधी लड़की, स्ट्रगल समझने वाली। रिश्ता गया। मीरा के पिता ने कहा, आज अमीर है, कल का क्या भरोसा। कबीर खुद जाकर बोला, इस लड़के ने सिर्फ कंपनी नहीं, अपनी माँ की जिंदगी भी बनाई है। शादी के दिन पता चला, अयान की माँ सीरियस बीमार है। माँ बोली, बेटा शादी कर ले, मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो जाए। शादी हुई। माँ कुछ ही दिनों बाद चल बसी। अयान स्टेज पर बोला, अगर मेरी माँ गरीब ना होती तो शायद मैं इतना अमीर इंसान न बनता। कबीर बोला, और अगर दोस्ती ना होती तो कंपनी सिर्फ पैसा होती, कहानी। पापा, आप चुप क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, पापा थक गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पैसों से नहीं, दर्द, दोस्ती और माँ की दुआओं से बनती है। सक्सेस के बाद का सच। शादी के बाद अयान की जिंदगी में सब कुछ बदला हुआ था। घर में मीरा थी पर मां नहीं थी। कमरे में खामोशी थी पर यादें बहुत ज्यादा। अयान अक्सर रात को उठकर मां की तस्वीर के सामने बैठ जाता। वही तस्वीर जिसके नीचे लिखा था, मां जिसने भूख को अपनी आदत बना ली ताकि बेटा भूखा ना सोए। उस दिन अयान ने कसम खाई, ये कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होगी, ये कंपनी उन माँओं के लिए होगी जो अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा देती है। कबीर ने यह बदला हुआ अयान महसूस किया। अब अयान पहले जैसा नहीं था।
सक्सेस उसके चेहरे पर थी, पर आंखों में थकान और दर्द था। कबीर ने एक दिन कहा, हमने कंपनी बना ली अयान, पर लगता है हम खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। अयान मुस्कुराया, पर आंखों से आंसू निकल आए। शायद सक्सेस की कीमत यही होती है। उड़ान अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, वो एक एम्पायर बन चुकी थी। हजारों एम्प्लॉयज, करोड़ का टर्नओवर और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स। तबीयत अचानक खराब हो गई। वही पिता जिन्होंने कबीर को घर से निकाल दिया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कबीर अकेला बैठा था। अयान वहां पहुंचा, बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कबीर फूट फूट कर रोया। मैं उनके लिए कभी काफी नहीं था। अयान ने धीरे से कहा, कबीर, कुछ रिश्ते शब्द से नहीं, साथ से बनते हैं। उस दिन कबीर को समझ आया, जो मां अयान के पास थी, वो बाप शायद उसके पास था, बस उसने कभी देखा नहीं। हॉस्पिटल से बाहर आते ही कबीर ने एक डिसीजन लिया। उसने बोर्ड को लेटर लिखा। वो सीईओ की पोजीशन छोड़ रहा था। अयान शॉक में था। पागल हो गया है क्या? कबीर बोला, कंपनी तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम दोनों खुद जिंदा रहेंगे। उस दिन दुनिया ने देखा, उड़ान के फाउंडर ने खुद स्टेप बैक लिया ताकि कंपनी अपनी रूह न खो दे। कबीर ग्राउंड लेवल पर काम करने लगा। विलेजेस, स्लम्स, छोटे शहर, वही जगह जहां से अयान निकला था। लोग किसी लोग पहली बार किसी बिलियनेयर को अपने जैसे कपड़ों में, अपने जैसे दर्द के साथ देख रहे थे। कबीर ने एक स्पीच में कहा, मैं अमीर घर में पैदा हुआ, पर गरीब लोगों ने मुझे इंसान बनाना सिखाया। स्पीच वायरल हो गई। उड़ान फिर से ऊपर जाने लगी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अयान ऑफिस में अकेला बैठा था। एक अनोनिमस मेल आई। मेल में लिखा था, तुम्हारी कंपनी जिस लेवल पर है, उसके लिए तुम दोनों जिंदा रहने लायक नहीं। नीचे एक फोटो अटैच थी, मीरा की। अयान के हाथ कांप गए। यह पहली बार था जब सक्सेस से ज्यादा उसने कुछ खोने का डर महसूस किया। अयान की आंखों के सामने सिर्फ मीरा का चेहरा घूम रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर वही मेल खुली हुई थी और हर लफ्ज उसके सीने में चुभता जा रहा था। तुम दोनों जिंदा रहने लायक नहीं। उसने तुरंत कबीर को फोन मिलाया। आवाज कांप रही थी। कबीर, मीरा खतरे में है। कबीर को एक पल लगा समझने में, फिर उसका खून जैसे जम गया। मैं आ रहा हूं, अभी। उस रात शहर की सड़कें पहली बार अयान को इतनी लंबी लगी। हर सिग्नल, हर मोड़, उसे लग रहा था जैसे वक्त जानबूझकर धीमा चल रहा हो। मीरा का फोन बंद था। घर पहुंचने पर दरवाजा खुला मिला। अंदर सब कुछ वैसे का वैसा था, बस मीरा नहीं थी। टेबल पर एक छोटा सा पेपर रखा था। कंपनी से पीछे हट जाओ,
वरना अगला नुकसान ज्यादा बड़ा होगा। अयान ने पेपर को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था और डर। कबीर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, फिर धीरे से बोला, यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह कोई बहुत अंदर का आदमी है। अयान ने पलट कर देखा। मतलब? कबीर ने गहरी सांस ली। इस लेवल की इंफॉर्मेशन सिर्फ बोर्ड के लोगों के पास होती है। उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। पुलिस में कंप्लेंट हुई, पर केस को मिसिंग से आगे बढ़ाने में वक्त लग रहा था। मीडिया को खबर लग चुकी थी, हेडलाइंस चल रही थी, उड़ान के फाउंडर की पत्नी गायब। क्या कंपनी के फैसलों का नतीजा है ये? अयान न्यूज बंद कर देता, पर आवाजें उसके दिमाग में बंद नहीं होती। मीरा की हंसी, उसका कहना, सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। हम उसे वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें सब कुछ खोना पड़े। अयान ने पहली बार आंखों से आंसू गिरते हुए महसूस किए। मैं मां को खो चुका हूं कबीर, मीरा को नहीं खो सकता। कंपनी के अंदर हलचल मच चुकी थी। इन्वेस्टर्स प्रेशर बना रहे थे, बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग चाह रहा था। एक सीनियर मेंबर ने कहा, इस वक्त इमोशन से नहीं, बिजनेस से सोचना होगा। अयान ने पहली बार जोर से टेबल पर हाथ मारा। बिजनेस से पहले इंसान होता है। पूरा रूम खामोश हो गया। उसी पल अयान को एक पुराना नंबर याद आया। वो आदमी जो कभी उड़ान का पहला टेक पार्टनर था और बाद में कंपनी से अलग हो गया था। रात को उससे मिलने गया, अंधेरी सी जगह, एक छोटा सा ऑफिस। आदमी ने अयान को देखकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। अयान ने सीधा पूछा, मीरा कहाँ है? कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, उसके पीछे का सच तुम झेल नहीं पाओगे। अयान का दिल जोर से धड़का। सच बताओ। उड़ान को सिर्फ पैसे के लिए चलाने का प्लान था, तुम्हारे डिसीजंस उनके रास्ते में आ गए, इसलिए ये सब। कबीर ने गुस्से में कहा, तो ये एक सौदा है? आदमी ने सिर हिला दिया, या तो कंपनी या तुम्हारी बीवी। अयान उस रात सो नहीं पाया। सुबह तक उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ मीरा, दूसरी तरफ हजारों लोगों की उम्मीद। मीरा की आवाज उसके कान में गूंज रही थी, गलत के साथ खड़े होकर जीतने से अच्छा है सही के साथ हार जाना। सुबह होते ही अयान ने एक डिसीजन लिया, सबसे मुश्किल डिसीजन। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरा के सामने खड़े होते ही उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। मैं अयान हूं और आज मैं उड़ान का सीईओ पद छोड़ रहा हूं। मीडिया शॉक में थी, कबीर भी। अयान आगे बोला, इस कंपनी का मकसद कभी सिर्फ पैसा नहीं था। अगर इसकी कीमत किसी की जिंदगी है तो मैं ऐसी जीत। जीत नहीं चाहता। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही एक अननोन कॉल आई। तुमने सही फैसला लिया, आज रात मीरा तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। कॉल कट गया। रात के 2 बजे दरवाजा खुला। मीरा कमजोर थी पर जिंदा थी। अयान ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया उस पल वही रुक गई हो। मीरा ने हल्की सी आवाज में कहा, तुमने कंपनी छोड़ दी ना? अयान चुप रहा। मीरा मुस्कुराई, मुझे पता था तुम पैसा नहीं चुनोगे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन कबीर ने बोर्ड को एक मेल भेजा। उस मेल के साथ प्रूफ्स अटैच थे, फ्रॉड, थ्रेट्स, ब्लैकमेल। उसने लिखा, उड़ान तुम्हारी जागीर नहीं है, ये उन लोगों की उम्मीद है जो कल भी गरीब थे और आज भी। मेल लीक हो गई, अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई, इन्वेस्टर्स गिरफ्तार हुए। मीडिया ने नया हेडलाइन चलाया, उड़ान का असली चेहरा पैसा नहीं, इंसानियत। अयान और कबीर ने कुछ खो दिया था, पर कुछ ऐसा जीत लिया जो पैसा कभी नहीं दे सकता। महीने बाद अयान और मीरा एक छोटे शहर में रह रहे थे। सिंपल जिंदगी, कम